अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। स्पेशल सीएसएस 2023 के यूरोपियन हिस्ट्री के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली एमसीक्यूज को। लेकिन एमसीक्यूज के साथ मैं डिटेल कुछ इंफॉर्मेशन भी ऐड कर रही होती हूँ, जो कि आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में भी हेल्प करेगी। आपके जीके के पेपर, जो कि वन पेपर जीके की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करें और साथ साथ नोट करते जाया करें। पार्ट टू में भी हम 10 एमसीक्यूज को कवर करेंगे और पार्ट वन में भी हमने 10 एमसीक्यूज को कवर किया था। प्रीवियस जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप काइंडली विजिट कर लीजिएगा। अच्छा जी, फर्स्ट हमारा आज का एमसीक्यूज है, यानी एमसीक्यूज 11 स्पेशल सीएसएस का जो पेपर था यूरोपियन हिस्ट्री का। तो उसमें है कि वो कौन सी बैटल थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 की जो वॉर्स थी उनका पार्ट नहीं थी। ठीक है, यानी कौन सी वॉर थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा नहीं थी। तो मैं आपको बताते चलो कि वर्ल्ड वॉर 1 एक मतलब सीरीज ऑफ बैटल थी जिसमें बहुत सारी जंगें हुई। ठीक है, वक्फे वक्फे से हुई। तो अब एमसीक्यूज की बात करें तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे और फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज था। तो हम बात करते हैं ऑप्शन की। अगर पेपर के हवाले से हम देखें तो वो एंटीटम जो है, एंटीटम बैटल ऑफ एंटीटम वाज नॉट द बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, यानी वाज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो ये आपके उस एमसीक्यूज का आंसर है। लेकिन मैंने 10 मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 की मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर्स हैं। तो इनको आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो येलो हाईलाइटेड हैं वॉर्स, ये उस एमसीक्यूज के 2 ऑप्शंस थे और थर्ड वाला एंटीटम था, जो कि उसका आंसर नहीं था। ठीक है, मीन्स कि उसका आंसर था। ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ मारने और गैलीपोली कंपेन, ये ऑप्शन थे। और साथ ही साथ अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये 10 मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 मैंने ऐड की हैं, तो इनको लाजमी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम कर लीजिएगा। और जो प्रीवियस वीडियोस की मोस्टली बच्चे मुझे अब मैसेज कर रहे हैं कि हमें पीडीएफ शेयर कर दें, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे लैपटॉप की हार्डवेयर उड़ने की वजह से कंटेंट जो पहले वाला था वो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज दो, नंबर 2 जो है हमारे पास वो है, हु रोड एन इम्पोर्टेंट टेलीग्राम अबाउट कंटेनमेंट इन एशिया। ठीक है, तो ये जो टेलीग्राम है ये एसोसिएट है, लिंक्ड है कैनन से, जॉर्ज एफ कैनन से। ठीक है, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, कब किया? 22 फरवरी 1946। ये जस्ट आपके उस एमसीक्यूज का आंसर बनता है। बाकी ये एक्स्ट्रा डिटेल है, इसको आप देख लीजिएगा जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है। अच्छा जी, जॉर्ज एफ कैनन ने मॉस्को से लिखा था ये खत, मॉस्को। ठीक है, टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बायर्न्स को। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे ऐड की गई है उस टेलीग्राम से रिलेटेड और जॉर्ज एफ कैनन से रिलेटेड, के जॉर्ज एफ कैनन जो हैं वो कौन थे। ठीक है, तो उनके बारे में आप ये वीडियो को पॉज करें। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, इसको पढ़ लें। हो सके तो आपके जो जीके के नोट्स हैं उनमें ये चीज़ें नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, हमारा आज का नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोवियत पॉलिसी विच स्टेटेड दैट ट्रूप्स वुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट द कंट्रीज फ्रॉम लिविंग द वार्सा पैक्ट। ठीक है, उस पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पॉलिसी है जो कि मींस के स्ट्रेट करती है या मेंशन करती है इस चीज़ को कि जो ट्रूप्स हैं वो कंट्रीज उस वक्त यूज़ करेंगी अपने आप को बचाने के लिए या व्हाट्सएप को छोड़ने के लिए। तो ये हमारे पास है जी ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन। ये ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन जो है, अगर इसको आप सर्च करें तो मतलब इसको थोड़ा सा कह लें कि लाइटली आप इसका ओवरव्यू करना चाहें तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, दिस डॉक्ट्राइन वाज नेम्ड आफ्टर लियोनिड ब्रेजनेव, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन एट दैट टाइम। और मजीद सेम इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा फॉर योर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन 1991 विच ट्रीटी ट्रांसफॉर्म यूरोपियन कॉमन मार्केट इनटू द यूरोपियन यूनियन। तो हमारे पास है जी आंसर, मैस्ट्रिच ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी 7 फरवरी 1992 भी आता है, 7 फरवरी 1991 भी आता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कह लो कि कॉमन डेट जो है इसको इससे रिलेटेड है वो है 1991। ठीक है, तो ये डिटेल एक्स्ट्रा नीचे मैंने ऐड की भी है कि ऑफिशियली नॉन है ये जो ट्रीटी है, मैस्ट्रिच ट्रीटी, जो कि ऑफिशियली मतलब इसको किस तरह से जाना जाता है, द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वाज साइंड ऑन November 7 1991। ठीक है।
ये अच्छा डेट वेरी करती है, 7 फरवरी यहाँ लिखा हुआ है और 1992 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 नवंबर 1991 लिखा हुआ है, तो आप इसको दोबारा कंसल्ट कर लीजिएगा। अच्छा, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी उनके दरमियान इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लीग ऑफ द नेशन वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द यूएस ओवरऑल फॉर पीस व्हिच वाज कॉल्ड, ठीक है। यानी लीग ऑफ नेशन जो है वो एक प्रोमिनेंट पार्ट थी यूएस के ओवरऑल फॉर पीस की, मतलब एक ट्रीटी थी, ठीक है। तो जो है लीग ऑफ नेशन उसका पार्ट थी, तो वो कौन सी कह लें कि, वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा कह लें कि ट्रीटी थी या ओवरऑल पीस एग्रीमेंट था। तो वो है जी 14 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये 14 पॉइंट्स क्या हैं जी, ये विल्सन्स 14 पॉइंट्स हैं। द लीग ऑफ नेशन वाज क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स। द 14 पॉइंट्स वर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आउटलाइंड बाय प्रेसिडेंट विल्सन इन दिस स्पीच टू द यूएस कांग्रेस ऑन जनवरी 8 1918, ठीक है। मजीद डिटेल आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप ब्रीफ सा, अगर मैं इसके आंसर आपको बताऊँ तो वो द 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने ये लीग ऑफ नेशन का बताया हुआ है, कब ये एस्टेब्लिश हुई। अच्छा, हु फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कार्ड यंग इटली, तो ये सीक्रेट सोसाइटी बनी थी जिसको यंग इटली कहते हैं, तो ये किसने बनाई उसके बारे में पूछा हुआ है, तो वो है जी ग्योजिप मेजिनी, ठीक है, इन 1831। और इसकी डिटेल मैंने ऐड कर दी है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। फिर है जी एमसीक्यूज, विच कंट्री डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना, तो वो स्विट्जरलैंड है जिसने कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड नहीं किया था, लेकिन इसके अलावा जिन कंट्रीज ने कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड किया था वो है ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वार फ्रॉम 1991 टू 1995 इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द बाल्कान। तो ये जो अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब जब ब्रेक डाउन हुआ यूगोस्लाविया का, तो ये एक सीरीज ऑफ बैटल था, सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कह लो, सीरीज ऑफ वॉर्स कह लो, ठीक है, जिसमें यूगोस्लाविया का ब्रेक डाउन हुआ और उसके बदले में बहुत सी कह लो कि बाल्कान कंट्रीज जो है वो वजूद में है ही, एस्टैब्लिश हुई, या कि उनको इंडिपेंडेंस मिली। तो अगर मिला के बात करें उस वॉर की जो जिसका ड्यूरेशन 1991 टू 1995 है, तो वो है कुरेशियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपके मेन एमसीक्यूज का आंसर है। वीडियो को पॉज करके मजीद डिटेल पढ़ ले। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच कंट्री वाज लास्ट टू एस्टैब्लिश स्लेवरी इन दी स्लेवरी इन द इन 1861, तो इसमें हमारा आंसर है रशिया एबॉलिश सर्फडम, अ सिस्टम ऑफ अनफ्री लेबर दैट इज ऑफन कंपेयर टू स्लेवरी इन 1861, ठीक है, जब रेन था सिजार अलेक्जेंडर टू का। मजीद इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ऐड किया है ये, हु एबॉलिश स्लेवरी फर्स्ट, तो वो फ्रेंच है, यानी फ्रांस है, इन 1315। और उसके बाद एक अमेरिका की कॉलोनी थी वर्मोंट, उसने एबॉलिश की स्लेवरी इन 1777, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, आज का लास्ट एमसीक्यूज है, हु सेड फ्रॉम, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, सिटिंग इन द बाल्टिक। अब इसके मीनिंग आप देख लीजिएगा, तो ये स्टेटमेंट है, मतलब ये किसने स्टेटमेंट दी, ये एमसीक्यूज में पूछा हुआ था, तो ये सर विंस्टन चर्चिल ने दी है स्टेटमेंट। और उन्हें एक कॉलेज में स्पीच के लिए बुलाया गया था, तो उस दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। और इस स्पीच को जो है वो आयरन कर्टन स्पीच भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आयरन कर्टन स्पीच जो है वो किसने दी, तो वो सर विंस्टन चर्चिल ने दी। कब दी, ठीक है, तो वो 5 मार्च 1946 में दी। ये डिटेल थोड़ी सी ऐड है, इसको आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। और अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछा करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए, मीन्स कि अब जो मैं कल से वीडियोस बना रही हूँ ऑनवर्ड इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो इनकी पीडीएफ्स मेरे पास अवेलेबल हैं। प्रीवियस वीडियोस की पीडीएफ्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अच्छा, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई, आपको वीडियो या आपको ये कंटेंट जो मैं अपलोड कर रही हूँ, जिस पे मैं मेहनत कर रही हूँ घंटों, मीन्स के 2 से 3 घंटे तो ऑलमोस्ट लग जाते हैं वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। तो डेफिनेटली मैं उस पर मजीद वीडियोस बनाऊंगी, वरना मैं अपना कह लो कि कंटेंट जो है चेंज कर दूंगी।
अच्छा, तो साथ ही साथ मैंने आपको बताना था कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस ऐड कर रही हूँ, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं। वो भी चैनल के नेम से है आलमा डैश मैटर 111, ठीक है। तो लाजमी देख लीजिएगा। और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।